हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स के 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कि हम स्ट्रिंग को सॉर्ट कैसे करते हैं, दूसरा हम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, तीसरा कि हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कैसे करते हैं और चौथा स्ट्रिंग एडिशन होगा, 2 स्ट्रिंग को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, स्ट्रिंग का लेंथ कैसे काउंट करते हैं। ये बेसिक चीजें जो मैंने कल आपको वीडियोस में बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप स्ट्रिंग का लेक्चर 1 देख के आइए। उसमें स्ट्रिंग्स के बारे में सारी बेसिक चीजें बताई गई थी। उसके बाद आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। बाकी जिन लोगों ने भी वो वीडियोस अच्छे से देखे हैं या फिर उनको पहले से आता है तो अच्छी बात है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवर्स करना सीखेंगे, सॉर्टिंग, उसके बाद कॉपिंग और एडिशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिवर्स दिस स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग का नाम है समोसा। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसका उल्टा प्रिंट करना है। जैसे मान लीजिए समोसा ये था, तो ये जो लास्ट लेटर है वो सबसे पहले प्रिंट करना है, उसके बाद ये एस प्रिंट करना है, फिर उसके बाद ये ओ प्रिंट करना है, फिर एम प्रिंट करना है, फिर ए प्रिंट करना है और लास्ट में फिर एस प्रिंट करना है। कहने का मतलब कि जो भी स्ट्रिंग आपको दिया हुआ था उसका रिवर्स आपको प्रिंट करना है। आपको सिर्फ बस एक लाइन लिखने की जरूरत है, रिवर्स एस डॉट बिगिन और एस डॉट एंड, जहां एस आपका स्ट्रिंग का नाम है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एस टी आर लिखते तो यहाँ पे एस टी आर डॉट बिगिन, फिर यहाँ एस टी आर डॉट एंड लिखते, उसके बाद आपका स्ट्रिंग रिवर्स हो जाता। ठीक है, तो जो भी आपका स्ट्रिंग का नाम है, डॉट बिगिन और ये फिर 2 ब्रैकेट फिर कॉमा, वो स्ट्रिंग का नाम डॉट एंड, फिर ये 2 ब्रैकेट, उसके बाद ये वाली चीज आप बंद करोगे और इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम अपने VS कोड पे भी रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं, स्ट्रिंग एस। मान लीजिए हमने स्ट्रिंग एस में सोमेश लिखा, फिर इसको रिवर्स करने के लिए हमने लिखा रिवर्स एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड। हमने ये वाला लाइन लिख दिया है कि रिवर्स एस डॉट बिगिन एस डॉट एंड। अगर अब हम सी आउट एस करेंगे तो हमारा ये जो सोमेश है इसका रिवर्स प्रिंट होगा। चलिए हम करके देख लेते हैं। हमने सी आउट एस लिख दिया, अब हम इसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आउटपुट कि हमारा सबसे पहले एच प्रिंट होगा, फिर एस प्रिंट होगा, फिर ई प्रिंट होगा, फिर एम प्रिंट होगा, फिर ओ प्रिंट होगा और फिर एस प्रिंट होगा। ठीक है, ये सोमेश का जो रिवर्स है वो। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए अपना पास्ट हो गया है, इसका मतलब कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्ट वही आउटपुट आ रहा है। तो आपने देख लिया यहाँ स्ट्रिंग रिवर्स हो गया। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये रिवर्स फंक्शन कब काम करेगा आपका, जब आप यहाँ पे सुपर हेडर यूज करोगे। यहाँ आईओ स्ट्रीम यूज नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको ये बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच इसी को यूज करना है। ये सुपर हेडर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पहले से डिफाइंड होती है, तो इस सुपर हेडर के अंदर ये रिवर्स भी डिफाइन होता है। तो अगर आप इस सुपर हेडर का यूज करते हो, उसके बाद ये रिवर्स फंक्शन यूज करते हो, तो आपका स्ट्रिंग एक लाइन के अंदर रिवर्स कर दिया जाएगा। आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अब चलिए हम अपना दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। रिवर्स के बाद हमें पढ़ना था सॉर्टिंग, स्ट्रिंग को सॉर्ट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है हमारा DACBE। ठीक है, इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ई। कहने का मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं अपने स्ट्रिंग को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए रिवर्स के लिए आपने यहाँ रिवर्स लिखा था। जब आपको सॉर्ट करना है तो आपको यहाँ सॉर्ट लिखना है, सॉर्ट फिर स्ट्रिंग का नाम डॉट बिगिन, फिर ये 2 ब्रैकेट, फिर कॉमा, स्ट्रिंग का नाम डॉट एंड, फिर ये 2 स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। आपका जो भी स्ट्रिंग होगा वो खुद पे खुद ही सॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम अपने VS कोड पे रन करके देख लेते हैं। आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोड कर रहे हो तो आपको ये सुपर हेडर यूज करना है। मान लीजिए स्ट्रिंग हमने कुछ भी ले लिया BCDAE। ठीक है, और चूंकि हमें सॉर्ट करना है तो यहाँ पे हम सॉर्ट लिख देंगे। ठीक है, इस वाले प्रोग्राम में भी हम यूजर से कुछ इनपुट नहीं ले रहे हैं, तो हम यहाँ इनपुट कुछ भी नहीं लिखेंगे। एक्सपेक्टेड आउटपुट अपना क्या होगा, सबसे पहले तो ए प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा, फिर डी प्रिंट होगा, फिर ई प्रिंट होगा, है ना। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए ये पास्ट हो गया, इसका मतलब अपना प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी दूसरा स्ट्रिंग ले लेते हैं, मान लीजिए 73215। तो यहाँ पे अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा और फिर 7 प्रिंट होगा। अब इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। तो देखिए ये भी पास्ट हो गया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही आउटपुट आ गया। तो आपको अब सॉर्टिंग भी समझ आ गया कि हम स्ट्रिंग को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये था कि स्ट्रिंग को कॉपी कैसे करते हैं। मान लीजिए कि स्ट्रिंग एस हमने सोमेश लिखा, ठीक है। अब हम इस सेम स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हैं एक दूसरे स्ट्रिंग में। तो मान लीजिए हमने दूसरे स्ट्रिंग का नाम S2 दे दिया, स्ट्रिंग S2 लिखा, और अब हमें इस सेम चीज को कॉपी करना है तो हम S2 इक्वल टू S1 लिख देंगे। ये लिख दिया, और अगर हम यहाँ S2 प्रिंट करते हैं तो हमारा सोमेश ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो S1 स्ट्रिंग है वो S2 में जाके कॉपी हो चुका है। तो इस वाले प्रोग्राम के लिए अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि सोमेश प्रिंट होगा। अब हम रन करके देखते हैं कि सोमेश प्रिंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो देखिए ये पास्ट हो गया, सोमेश प्रिंट हुआ।
एक और तरीके से आप कॉपी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको S2 में S1 कॉपी करना है, तो आप ये ना लिख के आप यहाँ स्मॉल ब्रैकेट S1 भी लिख सकते हो। इसका मतलब भी वही होता है कि आप ये जो S1 है उसको S2 में कॉपी करना चाहते हो और आप फिर ये S2 प्रिंट करोगे तो आपका सोमेश ही आएगा आउटपुट। जैसे मान लीजिए सोमेश के जगह पे हम एप्पल लिख देते हैं, हमने एप्पल लिख दिया, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड आउटपुट भी हमारा एप्पल ही आएगा, क्योंकि हम अपना S1 ये जो एप्पल स्ट्रिंग है उसको हम S2 में कॉपी कर रहे हैं, फिर S2 हम प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट हमारा एप्पल ही आएगा। रन करके देखते हैं, देखिए पास्ट हो गया। आप ऐसा कितने भी बार कर सकते हो। मान लीजिए आपको एक नया स्ट्रिंग बनाने की जरूरत पड़ गई जिसमें आपको S2 को कॉपी करना है, तो देखिए यहाँ तक S1 S2 में कॉपी हो चुका होगा। अब आप एक नया स्ट्रिंग भी बना सकते हो S3, जिसमें आप S2 कॉपी कर लोगे और फिर प्रिंट कर दोगे S3, तो भी यहाँ आपका एप्पल ही आएगा। देखिए हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। देखिए फिर से पास्ट हो गया, हम S3 भी प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा एप्पल ही आ रहा है। पहले हमने क्या किया था, अपने S1 को S2 में कॉपी किया था, फिर S2 को S3 में कॉपी किया। तो ऐसे हम स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आज के वीडियो के लिए, जिसका नाम है एडिशन ऑफ स्ट्रिंग। मान लीजिए आपका पहला स्ट्रिंग है सोमेश, दूसरा स्ट्रिंग है राज, ठीक है? आपने तीसरा स्ट्रिंग S1 प्लस S2 लिख दिया, ये जो दो स्ट्रिंग था, और आपने ये तीसरा स्ट्रिंग अगर आउटपुट लिया तो आपका आउटपुट क्या आएगा, सोमेश राज। ये जो पहला स्ट्रिंग है और ये जो दूसरा स्ट्रिंग है, ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है? यहाँ एक गैप भी आपको दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ मैंने एक गैप प्रिंट किया है। आप या तो यहाँ गैप प्रिंट कर सकते हो या फिर राज के स्टार्टिंग में यहाँ पे भी आप गैप प्रिंट कर सकते हो, ताकि ये सोमेश राज के बीच में एक गैप आए। चलिए हम इसको VS कोड पे करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग है सोमेश, फिर हमने यहाँ एक गैप दे दिया ताकि लाइन के बीच में गैप प्रिंट हो। फिर हम दूसरा स्ट्रिंग ले लेते हैं राज, फिर हम एक तीसरा स्ट्रिंग ले लेते हैं S3 नाम से, जिसमें हमें S1 प्लस S2 करना है, ठीक है? और यहाँ S3 अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा सोमेश राज प्रिंट होके आएगा। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ क्या है, सोमेश राज, ठीक है? अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए पास्ट हो गया। आप यहाँ गैप देने के बजाय एक काम ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे गैप दो स्टार्टिंग में, तो भी आपका पास्ट हो जाएगा, सेम ही चीज प्रिंट होगा। कहने का मतलब पहले आपका सोमेश प्रिंट हुआ, फिर एक गैप, फिर राज। और इससे पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले सोमेश प्रिंट हो रहा था, फिर यहीं पे गैप प्रिंट हो रहा था और फिर राज प्रिंट हो रहा था। आप ये भी कर सकते थे कि आप एक स्ट्रिंग S3 नहीं बनाए, आप सीधा का सीधा यहाँ S1 प्लस S2 लिख दिए, ठीक है? तो देखिए सोमेश राज प्रिंट हुआ। अगर आप S1 प्लस S2 के जगह S2 प्लस S1 करते ना, तो सबसे पहले आपका राज प्रिंट होता और फिर सोमेश प्रिंट होता। इसका भी आउटपुट निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले आपने S2 किया है, उसके बाद S1 किया है, तो S2 के बाद हम एक गैप दे देते हैं। तो देखिए राज प्रिंट होगा, फिर गैप प्रिंट होगा, फिर सोमेश प्रिंट होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, राज और उसके बाद सोमेश। इसको हम रन करके देखते हैं, तो देखिए पास्ट हो गया। अगर आपने S2 प्लस S1 किया है, मतलब पहले आपका S2 वाली चीज प्रिंट होगी और फिर S1। ये हो कैसे रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए S3 स्ट्रिंग S3 इक्वल टू S2 प्लस S1 किया आपने और फिर यहाँ पे S3 प्रिंट कर दिया, तो यहाँ क्या हुआ, देखिए सबसे पहले एक S3 स्ट्रिंग था, उसमें S2 कॉपी हुआ है, तो देखिए सबसे पहले RAZ कॉपी हुआ, फिर एक गैप, गैप कॉपी हुआ, उसके बाद S1, उसके बाद कॉपी हुआ है, फिर SOMESH। इसलिए सबसे पहले आपको राज दिख रहा है, फिर एक गैप दिख रहा है, फिर आपको सोमेश दिख रहा है, इसलिए यहाँ आउटपुट राज सोमेश आया। तो ये हमेशा ध्यान में रखना होता है कि C++ में कोड ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है और लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो होता है। इसलिए सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये। और अगर एक लाइन में देखा जाए तो सबसे पहले लेफ्ट वाली चीजें एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद उसके राइट वाली चीजें, इसीलिए यहाँ नासो में प्रिंट हो रहा है। तो आज हमने ये चारों टॉपिक एकदम अच्छे से समझ लिया कि हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं और एडिशन कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।